नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे सूक्ष्म मापी यंत्र, उसके अंदर आज अपना पार्ट 4 है। ठीक है ना। पिछली क्लास के अंदर अपने माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ लिया। आज का अपना टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। आज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से इसके भाग होते हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अपना वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर है, इसके बारे में अपने क्या जानते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। वर्नियर कैलिपर है, इसके बारे में अपने क्या जानते हैं। इंट्रोडक्शन। जो अपना वर्नियर कैलिपर होता है, ये क्या है, प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है या टूल है। ठीक है ना। सूक्ष्म मापी औजार है, तो इसके अंदर अपने लिख सकते हैं प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट मेजरमेंट लेता है। प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी यंत्र, ठीक है ना। प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी यंत्र है अपना क्या, वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना। उसके बाद में इसकी धातु क्या होती है, मटेरियल। इसकी धातु क्या रहेगी सर, इसकी धातु रहेगी निकिल क्रोमियम स्टील। क्या रहेगी, निकिल क्रोमियम स्टील। ठीक है, निकिल क्रोमियम स्टील, या फिर आपको ये नहीं दे के आपको दे दे वेनेडियम स्टील। वेनेडियम स्टील, निकल क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील, ये किसकी धातु होती है, वर्नियर कैलिपर की धातु होती है। ठीक है ना। उसके बाद में इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, इसका अल्पत माप या न्यूनतम माप क्या होता है। लिस्ट काउंट क्या होता है, कम से कम, यानी कि इसके द्वारा कम से कम कितना माप ले सकते हैं, वो क्या होता है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट। तो इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो मीट्रिक प्रणाली में तो क्या रहती है, 0.02 mm। क्या रहती है, 0.02 mm इसकी लिस्ट काउंट होती है। और ब्रिटिश प्रणाली में क्या रहती है, ब्रिटिश में इसकी लिस्ट काउंट रहेगी 0.001 इंच, यानी ब्रिटिश के अंदर मान किसके अंदर रहेगा, इंच के अंदर रहेगा। ठीक है, ये है इसकी लिस्ट काउंट। ठीक है। उसके बाद में इसका सिद्धांत, यानी अपना जो वर्नियर कैलिपर है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपना वर्नियर कैलिपर होता है ये दो अनुरूप स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के आधार पर यह कार्य करता है वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना। दो अनुरूप स्केल, यानी दो स्केल होती है इसके अंदर, एक तो मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। उनके जो लिस्ट काउंट है, उनका जो अंतर होता है, उसके आधार पर वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है, उसके आधार पर यह कार्य करता है। ठीक है ना। उसके बाद में इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो अपना जो वर्नियर कैलिपर होता है, इसका यूज किसी जॉब के बाहर की साइज लेना हो, या फिर किसी जॉब के अंदर की साइज लेना हो, या फिर कोई जॉब है उसकी गहराई मापनी हो, वो सारी चीज़ें किससे कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम कर सकते हैं। किसी जॉब की
किसी जॉब की बाहरी माप और आंतरिक माप, आंतरिक यानी अंदर की माप, आंतरिक माप या गहराई, ठीक है ना। किसी जॉब की अपने बाहर की माप सकते हैं, अंदर की माप सकते हैं और गहराई वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम माप सकते हैं, ठीक है ना। ये है अपना वर्नियर कैलिपर का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे जो अपना वर्नियर कैलिपर है इसके कौन कौन से भाग होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो अपना डायग्राम है ये क्या है, वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये जो भाग है इसको बोलते हैं अपने स्थिर बाहरी जबड़ा, स्थिर बाहरी जबड़ा बोलते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद में इस भाग को बोलते हैं इस भाग को बोलेंगे चलित बाहरी जबड़ा, यानी ये जो जबड़ा ये तो फिक्स रहेगा और ये मूव करेगा, आगे पीछे स्लाइड करेगा, ठीक है ना। और इस भाग को बोलेंगे अपने स्थिर आंतरिक जबड़ा, स्थिर आंतरिक जबड़ा। और इस भाग को बोलेंगे चलित आंतरिक जबड़ा, ठीक है। उसके बाद में इस भाग को बोलेंगे लोकनट, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, लोकनट। और इस भाग को बोलेंगे वर्नियर स्केल, वर्नियर स्लाइड बोलेंगे, स्लाइड, वर्नियर स्लाइड। और इस भाग को बोलेंगे बीम, क्या बोलेंगे, बीम, ठीक है ना। उसके बाद में जो इस पे जो निशान है इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। इसके ऊपर जो निशान है इसको बोलेंगे मैन स्केल, मैन स्केल। और इस वाले भाग को बोलेंगे डेप्थ बार, क्या बोलेंगे, डेप्थ बार। इसके इस भाग है इसके द्वारा तो गहराई को मापा जाता है और इस भाग से किसी जॉब की बाहर की माप लेते हैं और ये जो भाग हैं ये किसी जॉब के अंदर की माप लेते हैं। तो ये सारे अपने वर्नियर कैलिपर के भाग हैं। वर्नियर कैलिपर के अंदर एक भाग और होता है जो यहाँ पर जुड़ा रहता है जिसको बोलते हैं एडजस्टेबल नट, ठीक है, फाइन एडजस्टिंग नट बोलते हैं। जिससे क्या रहता है, अपने को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो उस नट के द्वारा करेंगे, उससे ये जबड़ा ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। अगर हाथ से करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर से ये जल्दी बंद हो जाएगा, तो अपना माप है उसमें गलतियाँ हो सकती है। उससे टाइट करेंगे तो धीरे धीरे अपना जबड़ा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्रम वाइज इन सारे जो भाग हैं इनको देखेंगे। पार्ट्स, ठीक है ना, पार्ट्स। तो सबसे पहले अपने देखेंगे बाहरी और आंतरिक स्थिर जबड़े, दोनों को एक साथ देखेंगे, बाहरी को और आंतरिक को। लेकिन कौन से, स्थिर वाले, फिक्स वाले, जिनको एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो फिक्स रहते हैं उनको। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर देखो ये जो अपने बाहरी और आंतरिक स्थिर जबड़े रहते हैं ये किसके ऊपर जुड़े हुए होते हैं, मैन स्केल से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं,
मैन स्केल से, मैन स्केल से जुड़े रहते हैं। मैन स्केल ना दे के आपको दे दे बीम दे दे, ठीक है, तो बीम के ऊपर ही तो मैन स्केल रहती है, या तो बीम बोल देगा या फिर बोल देगा क्या, मैन स्केल, ठीक है। उसके बाद में जो बाहरी जबड़ा रहता है, बाहरी, इसका प्रयोग क्या है, बाहर की माप में आधार प्रदान करना, बाहर की माप में आधार प्रदान करना, यानी बाहर की माप लेंगे तो उसके अंदर सपोर्ट करने का काम कौन करता है, बाहरी जबड़ा करता है। उसके बाद में आंतरिक जबड़ा, आंतरिक जबड़ा क्या करता है, आंतरिक जबड़ा अंदर की माप में, अंदर की माप में आधार प्रदान करता है। अंदर की माप लेंगे तो उसके अंदर सपोर्ट देने का काम कौन करता है, आंतरिक जबड़ा। ठीक है, ये है अपना बाहरी और आंतरिक स्थिर जबड़े, फिक्स जबड़े। अब देखेंगे मूवेबल जा, कौन से, मूवेबल, जो कि आगे पीछे चलते हैं, मूव करते हैं। बाहरी और आंतरिक, बाहरी और आंतरिक चलित जबड़े, बाहरी और आंतरिक चलित जबड़े। इसके अंदर देखें, इसके अंदर क्या रहता है, जो अपना बाहरी होता है, बाहरी जबड़ा होता है, इसका काम क्या है, बाहर की माप लेना, बाहरी माप लेना, ठीक है। बाहरी माप लेंगे तो सपोर्ट करने का काम कौन करेगा, बाहरी जबड़ा करेगा। और आंतरिक, अंदर की माप, ठीक है ना। आंतरिक किसके लिए, अंदर की माप लेने के लिए, या फिर आंतरिक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये जुड़े किससे रहते हैं, मैन स्केल से जुड़े होते हैं। किससे, नहीं सॉरी, मैन स्केल से नहीं, वर्नियर स्केल से जुड़े रहते हैं, वर्नियर स्केल से, वर्नियर स्केल बोल दे या फिर वर्नियर स्लाइड बोल दे। जो वर्नियर स्लाइड होती है उसके ऊपर ही वर्नियर स्केल होती है, ठीक है ना। तो वर्नियर स्लाइड बोल दे या फिर वर्नियर स्केल बोल दे, तो उससे ये जबड़े जुड़े रहते हैं अपने, ठीक है। बाहरी और आंतरिक चलित जबड़े, मूवेबल जा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट भाग देखते हैं, 3 नंबर। नेक्स्ट भाग आता है अपना डेप्थ बार। डेप्थ बार, डेप्थ बार को अपने हिंदी में बोलते हैं गहराई छड़। क्या बोलते हैं, गहराई छड़ बोलते हैं, ठीक है ना, गहराई छड़। इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या खास बात है, जो अपनी डेप्थ बार है, ठीक है ना, क्या बताया, डेप्थ बार, इसका यूज क्या है, गहराई की माप लेना, ठीक है ना। गहराई की माप लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसका, डेप्थ बार का, ठीक है ना। उसके बाद में ये किससे जुड़ा रहता है, ये वर्नियर स्लाइड से जुड़ा रहता है। वर्नियर स्लाइड से जुड़ा रहता है,
ठीक है ना, वर्नियर स्लाइड से जुड़ा रहता है। उसके बाद में इसका जो अंतिम सिरा होता है उस पर कट रहता है। क्या रहता है? अंतिम सिरा, इसके ऊपर क्या रहता है? कट लगा रहता है। कट क्यों लगा रहता है? गहराई में किसी प्रकार की बाधा ना हो। गहराई में माप ले रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो। गहराई में माप लेते समय कोई बाधा न हो। बाधा न हो। क्या बताया? डेप्थ बार है, उसका अंतिम सिरा है वो आगे से एक साइड में कटा रहता है। ये चीज है या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? देख लो अपने अपने देखते हैं इसके अंदर डायग्राम में देखो, ये जो अंतिम सिरा है ये आगे से कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसे। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है? देखो बताएंगे अभी। मान लो ये अपना होल है, ठीक है, ये क्या है? होल है। ये जो इसका किनारा है इसके ऊपर मान लो मटेरियल लगा हुआ है, ये फिनिश नहीं है, ठीक है ना, ये फिनिश नहीं है। तो अपने इस डेप्थ बार को अगर यहां पर लगाएंगे, ठीक है ना, ये अगर सीधा होगा तो यहां पर टच हो जाएगा, तो अपने को जो माप एक्यूरेट चाहिए वो तो आएगा नहीं। तो इसके लिए ये आगे से कटा हुआ रहता है, तो इससे क्या होगा? ये इसके अंदर आसानी से बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे आसानी से इसके अंदर माप ले लेगा। इसके लिए इसको एक साइड से थोड़ा काट दिया जाता है, कट लगा दिया जाता है, जिससे क्या है कि गहराई में माप लेते समय कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ठीक है ना। यह है अपना डेप्थ बार, गहराई, छड़। उसके बाद में नेक्स्ट अपना भाग आता है कौन सा? बीम। नेक्स्ट भाग आता है अपना बीम। बीम, इसके अंदर देखो क्या खास बात है। जो अपनी बीम होती है, बीम, उसके ऊपर क्या रहता है? मेन स्केल बनी हुई होती है, मेन स्केल अंकित रहती है इसके ऊपर। जो अपनी मेन स्केल रहती है वो किसके ऊपर अंकित रहती है? बीम के ऊपर रहती है। तो अपने लिख सकते हैं मेन स्केल बीम पर अंकित होती है। अंकित होती है, ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। जो अपनी मेन स्केल होती है वो बीम पर अंकित होती है। उसके बाद में जो अन्य सभी पुर्जे हैं, जो अन्य सभी भाग हैं, वो लगभग किसके ऊपर व्यवस्थित रहते हैं? बीम पर ही व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना। तो अपने क्या लिख सकते हैं? अन्य सभी भाग, अन्य सभी भाग बीम पर व्यवस्थित होते हैं। बीम पर अन्य सभी भाग क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। इस पर ही अन्य सभी भाग लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये किससे जुड़ी रहती है? ये फिक्स जा से भी जुड़ी रहती है। फिक्स्ड जा से जुड़ी रहती है। जो फिक्स जा है अपना वो इससे अटैच रहता है, बीम से अटैच रहता है, ठीक है। यह है अपना बीम भाग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर है अपना वर्नियर स्लाइड। वर्नियर स्लाइड, वर्नियर स्लाइड होती है, इसके अंदर क्या रहता है? ये जो वर्नियर स्लाइड है ये स्लाइड करती है।
वर्नियर है, स्लाइड, स्लाइड यानी आगे पीछे चलना। तो ये किसके ऊपर स्लाइड करती है? ये बीम के ऊपर स्लाइड करती है। तो इसके अंदर अपने लिखेंगे वर्नियर स्लाइड बीम पर स्लाइड करती है। ठीक है, वर्नियर स्लाइड है वो बीम के ऊपर स्लाइड करती है, आगे पीछे मूव करती है। ठीक है ना। उसके बाद में मूवेबल जा होता है, उससे ये जुड़ी रहती है। क्या रहता है? मूवेबल जा से जुड़ा रहता है, चलित जबड़े से चलित जबड़े से जुड़ी रहती है। कौन जुड़ी रहती है? वर्नियर स्लाइड। ठीक है, अपने वर्नियर स्लाइड को आगे पीछे करेंगे तो अपने जबड़े भी इसके साथ साथ में चलेंगे, जो चलित वाले हैं वो ही चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो वर्नियर स्लाइड होती है इसके ऊपर क्या रहती है? वर्नियर स्केल अंकित रहती है। इसके ऊपर क्या रहती है? वर्नियर स्केल अंकित रहती है। ठीक है, यह है अपना वर्नियर स्लाइड। इसके बाद में नेक्स्ट भाग आता है अपना मैन स्केल। मैन स्केल, मैन स्केल होती है, इसके अंदर क्या होता है? जो अपनी मैन स्केल होती है वो किसके ऊपर अंकित रहती है? वो अपनी बीम के ऊपर अंकित रहती है। जो अपनी मुख्य भाग है बीम, जिसके ऊपर सारे भाग जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर ही क्या रहती है? मैन स्केल रहती है। मैन स्केल बीम पर अंकित होती है। बीम पर क्या रहती है? अंकित रहती है। कौन रहती है? मैन स्केल। ठीक है, फिर उसके बाद में जो एक मैन स्केल डिवीजन है इसका मान क्या रहता है? एक मैन स्केल डिवीजन का मान क्या रहता है? वो रहता है 1 mm। ठीक है, मैन स्केल के एक खाने का मान क्या रहता है? 1 mm रहता है। ठीक है, उसके बाद में जो अपनी मैन स्केल है इसके क्या रहता है? फिक्स जा जुड़ा रहता है। मैन स्केल स्थिर जबड़े से जुड़ी रहती है। मैन स्केल किससे जुड़ी रहती है? स्थिर जबड़े से जुड़ी रहती है। ठीक है, यह है अपना मैन स्केल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भाग है अपना वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल किसके ऊपर होती है? आपको बताया था वर्नियर स्केल है वो वर्नियर स्लाइड के ऊपर होती है। वर्नियर स्केल वर्नियर स्लाइड पर वर्नियर स्लाइड पर अंकित होती है। वर्नियर स्लाइड पर ही क्या रहती है? वर्नियर स्केल होती है। ठीक है ना। उसके बाद में जो एक वर्नियर स्केल डिवीजन है इसका मान क्या रहता है? एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान क्या होता है? 0.02 mm। ठीक है, वर्नियर स्केल के एक खाने का मान क्या रहेगा? 0.02 mm होता है। ठीक है, जो मूवेबल जा है उससे ये वर्नियर स्केल जुड़ी हुई होती है।
मूवेबल जबड़े से जुड़ी रहती है। ठीक है, ये है अपना वर्नियर स्केल। उसके बाद में अपना नेक्स्ट भाग आता है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। कौन सा? ये जो आपको वर्नियर कैलिपर बताया इसके अंदर वो नहीं है, लेकिन कई वर्नियर कैलिपर के अंदर ये होता है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, इसका यूज क्या रहता है? माप को फाइन डिग्री में सेट करने के लिए अपने को थोड़ा बहुत जबड़े को मूव करना, तो क्या करेंगे? इस स्क्रू के माध्यम से ही हम करेंगे। ठीक है ना? माप को फाइन डिग्री में सेट करने के लिए, माप को फाइन डिग्री में सेट करने के लिए थोड़ा बहुत अपने को सेट करना है, तो किसका यूज करेंगे? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का उपयोग हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपना अगला भाग आता है लॉक स्क्रू या फिर नट। लॉक स्क्रू, इसका यूज क्या है? अपने को माप ले लिया, वर्नियर कैलिपर से माप ले लिया, अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो माप अपने हाथ वगैरह लग जाएगा, तो माप चेंज हो सकती है। तो क्या करेंगे? माप लेने के बाद में इस लॉक स्क्रू के माध्यम से इसको टाइट कर देंगे, तो उससे क्या होगा? अपनी जो माप है वो स्थिर हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो इसके अंदर अपने लिखेंगे क्या? माप लेते समय चल जबड़ों को स्थिर करने के लिए, माप लेते समय चल जबड़ों को स्थिर करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने 9 प्रकार के इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपनों ने क्या क्या पढ़ा? जो अपना वर्नियर कैलिपर है इसका इंट्रोडक्शन के अंदर मटेरियल, लिस्ट काउंट, सिद्धांत और इसका यूज, उसके बाद में इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हमने पढ़ लिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने वर्नियर कैलिपर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। राम राम।